भारतीय घमंड और इश्तियाल अंगेज बयानात से जनूबी एशिया में अमन को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। पाक फौज ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इंतहाई तशवीश के साथ नोटिस किया गया कि भारतीय फौजी क़यादत ने वही मनगढ़ंत इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू कर दिया है। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मार्के हक के 5 माह बाद भारतीय फौजी क़यादत ने प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू किया। भारतीय फौजी क़यादत का मनगढ़ंत इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा दोहराना इंतहाई तशवीशनाक है। ISPR का कहना है कि बहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के पेश नज़र भारतीय ने ये प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू किया। ऐसा लगता है कि भारतीय फ़ौज और इसकी सियासी क़यादत मार्के हक की शिकस्त तस्लीम नहीं कर पाई। पाक फ़ौज की शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि भारतीय फ़ौज इस हकीकत को हज़म नहीं कर पा रही कि इन्हें मार्के हक में फैसला कुन शिकस्त हुई। भारत की झूठ की परतें बेनकाब हो चुकी हैं। दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का असली चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ मानती है। ISPR के मुताबिक भारत अपने अवाम और पड़ोसियों के मफाद के मुनाफी मुहिम जोई और बालादस्ती की पॉलिसियों पर अड़ा हुआ है। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज अपने धरती के हर इंच के दिफा के लिए पूरी सलाहियत और पुख्ता अज़म रखते हैं। पाक फौज ने स्पिन बॉलिंग में अफगान तालिबान और फितनतुल खारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। 20 तालिबान हलाक। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनतुल खारिज की जानिब से बलूचिस्तान के इलाके स्पिन बॉलिंग में 4 मकामात पर हमले किए गए। ताहम पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया, जबकि पाक फौज की कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक भी हुए। ISPR का कहना है कि अफगान तालिबान और फितनतुल खारिज के दहशतगर्द देहात और मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान और फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। ये अमल इनके तिजारती और कबायली ताल्लुकात के बारे में नापुख्ता सोच जाहिर करता है। ISPR के मुताबिक इलाके की सूरत हाल अब भी कशीदा और गैर यकीनी बताई जा रही है। इतलात हैं कि फितनतुल खारिज और तालिबान मजीद हमलों की तैयारी में हैं और ये हमला स्पिन बॉलिंग तक महदूद नहीं बल्कि एक वसी मनसूबे का हमला था। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। बोर्ड की मंजूरी के बाद $1.2 अरब जारी कर दिए गए हैं। IMF ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। IMF की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि IMF की मुआवनत से जारी तौसीफ़ फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान का इक़्तिसादी प्रोग्राम बतदरीज इस्तेहकाम और मार्केट एतमाद की बहाली की जानिब गामज़न है। बयान में कहा गया है कि माली साल 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस में रहा। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है। पाकिस्तान की मुआशी नमू 3.25 से 3.5% रहने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी को 1 माह कबल ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके बायस इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था और फिर चंद रोज़ कबल दोबारा इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। ताहम आज डॉक्टर्स ने इनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। ऐवान सदर की जानिब से भी आगा सिराज दुरानी के इंतकाल की खबर पर इजहार अफसोस करते हुए इनकी सियासी और जमहूरी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए मरहूम के लिए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र इस्तकामत की दुआ की। शहबाज शरीफ का कहना था कि आगा सिराज दुरानी ने बतौर स्पीकर सिंध असम्बली अहम खिदमात सर अंजाम दी। आगा सिराज दुरानी की सियासी और अवामी फलाह बहबूद के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। विफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी का नया ड्राफ्ट 4 सूबों को राय के लिए अरसाल कर दिया। विफाकी हुकूमत ने गंदम से मुतालिक नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसके तहत गंदम की इमदादी कीमत 3400 रुपये फी मन मुकर्रर करने और निजी शोबे को गंदम खरीदने का लाइसेंस जारी करने की तजवीज़ दी गई है। ड्राफ्ट के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी का नया ड्राफ्ट 4 सूबों को राय के लिए अरसाल कर दिया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सूबों की आरा जानने के लिए ऑनलाइन इजलास तलब करेंगे। ड्राफ्ट में कहा गया है कि निजी शोबे को गोदाम फराहम करने और इमदादी कीमत पर गंदम खरीदने की इजाज़त देने की तजवीज़ है। इसके अलावा गंदम के बैनुल सूबाई मुंतकिली सूबाई हुकूमतों की इजाज़त से मशरूत होगी। सरकारी ड्राफ्ट में रवां साल 62.5 लाख टन गंदम खरीदने की तजवीज़ भी दी गई है। लाहौर टेस्ट पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। जनूबी अफ्रीका पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। चौथे रोज़ खेल का आगाज़ हुआ तो पहली इनिंग्स की सेंचुरी 20 ज़ॉरवी 16 तीसरी ही गेंद पर शाहीन अफरीदी के हाथों LBW हो गए। 55 रन की मजमूई स्कोर पर ट्रिस्टान स्टेप्स नोमान अली का शिकार बन गए। रायन रिकल्टन और डिवॉल्ड ब्रेवेस ने 73 रन की पार्टनरशिप करके अपनी टीम को जीत की कुछ उम्मीद दिलाई। ताहम डिवॉल्ड ब्रेवेस 54 रन पर नोमान अली को शानदार गेंद पर
बोल्ड हो गए। इनके आउट होने के बाद मजमूई स्कोर में सिर्फ 6 रन के इजाफे के बाद रायन लिक्टन 39 भी पवेलियन लौट गए। खाने के वक्फे तक जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों के नुकसान पर 137 रन बना लिए और इसे जीत के लिए मजीद 140 रन दरकार हैं। पाकिस्तान की जानिब से नौमान अली ने 4 जबकि शाहीन अफरीदी और साजिद खान ने एक एक विकेट हासिल की।